ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 26 ਤੋਂ 28 26 27 28 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਟੋ ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਇਹ ਮੋਰ ਫੌਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ 20 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਇੰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ नो 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 आई एम टेलिंग द ट्रूथ। पीएम मोदी ट्रंप की बयानबाजी से इतना डर गए हैं कि आसियान समिट में दिवाली का बहाना बनाकर वर्चुअल हो गए, या ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है? दुनिया घूमने वाले मोदी जी अब हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? जब एक्स पर ट्रंप की तारीफ करने में कोई हिचक नहीं है तो मिलने से क्या दिक्कत है? उधर विपक्ष चिल्ला रहा है बच के रहना रे बाबा। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली इमेज बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे? और हाँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि जहां ट्रंप हो वहां पीएम मोदी नहीं जा रहे हों। इससे पहले गजा शांति समिट में भी मिस्र नहीं गए थे क्योंकि वहां भी ट्रंप थे। इसके बाद सवाल उठते हैं कि झप्पी के लिए मशहूर मोदी जी कि अब ट्रंप को एक झप्पी बची खुची इमेज को ध्वस्त कर देगी क्या? फिर सबके मन में ये सवाल तो उठता ही है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? और अंत में क्या जाते जाते मोदी की छवि एक कमजोर लीडर की बनने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने करने से थोड़ा बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि दरअसल ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है, ये उनकी मजबूती का प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जैसा कि आपने बताया है। मोदी दुनिया का वो पहला लीडर बन चुका है सो कॉल्ड, जिसने पूरी दुनिया पर राज करना था। अंधभक्त अभी भी उसे विश्व गुरु कहते हैं, जो कि एक और दुनिया के लीडर से बचता फिर रहा है, यानी छुपन छुपाई खेल रहा है, हाइड एंड सीक खेली जा रही है। ये हालात हैं भारत के। और विश्व गुरु 56 इंच का सीना। और मज़े की बात आपको मैं बताऊं, भारत का जो गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी का पालतू मीडिया है, वो इसे भी मास्टर स्ट्रोक करार दे रहा है। कह रहा है कि हम ट्रंप के सामने ही नहीं जाएंगे तो ट्रंप हमें बेइज्जत कैसे करेगा। ये तो हालात हैं इनके। ट्रंप रोज़ाना वैसे बेइज्जत करता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कोई भी लाजमी जिक्र करता है मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग का सीज फायर करवाया, जो कि टोटली 180 डिग्री है किसके? भारत के नैरेटिव के। अब वो मोदी जो इससे पहले कोई भी ऐसा दौरा नहीं छोड़ता था, बार बार जाता था, एक दौरा करता था, कुछ टाइम पर फिर वहां पहुंच जाता था, फिरने का इतना शौक था उसे, वो अब बड़े बड़े दौरे छोड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली छोड़ रहा है, वो शर्म उल शेख में जहां पर दुनिया के बड़े लीडर्स मौजूद थे, जहां पर उसे बड़े फोटो सेशन का शौक भी है, वो पूरा होता, वो तक छोड़ रहा है। और अब आसियान कॉन्फ्रेंस समिट जो है, जो कि खुद भारत इसका एक कलीदी पार्ट है, उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर ट्रंप आ रहा है। और मजे की बात यह है कि 2 दिन पहले बाकायदा ये बताया गया कि मोदी वहां पर जा रहे हैं, और ये मलेशिया के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके बताया। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब दिवाली की वजह से, उसके प्रोग्राम्स की वजह से वो नहीं जा रहा। जाहिल के बच्चे, दिवाली तो 20 तारीख को थी, कॉन्फ्रेंस तो 26 के बाद शुरू होनी है। किसको उल्लू बना रहे हो? अपने उन चमचों को जो जिन्हें जो मर्जी है जिन्हें तुम मिठाई की जगह गोबर पेश करो तो वो भी कहेंगे हाँ ये मिठाई है। सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए। खुद अपने जब जलील करते हैं तो मजा ज्यादा आता है। कि जो ये कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर के बीच में जो ये हो रहा है, समिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जगह पे वहां पे जयशंकर जो विदेश मंत्री उनको भेज दिया है, और ये जानकारी मिले कि दरअसल वो वर्चुअली वहां के नेताओं से उस समिट में वो हिस्सा लेंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि गाजा की समिट जब हो रही थी तो वहां भी मिस्र में शर्म अल शेख में जो 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए थे। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਥੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 99.9% ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਸ ਅਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ G7 ਵੇਲੇ आया, ट्रंप ने कहा भाई इत्थों नहीं होंदा जाए, उदों भी दौड़ गया। अपनी जगह उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया था, जब तकरीबन 20 बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। उसी तरीके से उसके पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में भी जहां प्रधानमंत्री के जाने की उम्मीद थी, सितंबर 2025 को वहां भी वो नहीं गए थे। और तब इन तीनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ऐसा लगता है कि वो ट्रंप का सामना करने से बचना चाहते हैं। और उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो खुद जो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उनकी किरकिरी हो या भारत की किरकिरी हो, क्योंकि सारी दुनिया ने वो तस्वीर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की देखी, इसमें किस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश की है। ये एक डर व्याप्त हो गया कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कभी भी किसी भी वक्त उनको बेइज्जत कर सकते हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं और उनको अपनी औकात बताने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बचते रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से सीजफायर हुआ है, तब से राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो भारत को ह्यूमिलिएट करने की या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर। लगातार 40 बार से ज्यादा वो ये कह चुके हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीजफायर हुआ उसके सबसे बड़े कारण वो है। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले दिनों बातचीत की टेलीफोन के ऊपर, और बातचीत करने के बाद उन्होंने पब्लिक कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यह वायदा किया है कि रूस से जो तेल भारत खरीदता है अब उसको खरीदने को बंद कर देगा। तो हुण ये होप सी कि भी मलेशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਥਰੂ ਜ਼ੂਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਟ ਟੂ ਵੇਸਟ टाइम, और उन्होंने देख लिया कि भी ये 2 घंटे गलबात पिछले हफ्ते हुई, उस तो बाद सी भी ये मीटिंग होएगी। सो उन्हें डिसमिस करता गलबात नूं, पर नाल दी नाल ये जिहड़ी स्टिक भी कढ लई, जिहड़ियां सैंक्शनस ने एडिशनल रूसी कंपनियां ते लाईयां, और नाल दी नाल ये भी कि जिहड़ियां दूसरियां कंपनियां उन्हां कंपनियां दे नाल डील करनगियां उन्हां दे उत्ते भी सैंक्शन हुण ये सारियां इहदे नाल प्रभावित होणगियां। और इस सारे दे चलदियां भारत अब नरेंद्र मोदी कब ट्रंप से मुलाकात करेगा? मेरे माइंड के मुताबिक या मेरे तजज़िये के मुताबिक आप भी कह सकते हैं, वो जब तक भारत और अमेरिका के रशियन ऑयल वाले मामला सेटल नहीं हो जाते। अब अंदरूनी खाना तो नरेंद्र मोदी कई बार यकीन दहानी करवा चुका है कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। एक टाइम फ्रेम अब सेट होना बाकी है इन दो ममालिक के बीच कि इस टाइम तक या इतने महीने तक चूँकि पेमेंट हुई हुई है, हमारा बाकी सेटअप चलेगा, दूसरे ममालिक से एग्रीमेंट्स होंगे या फिर अमेरिका से होंगे, तब तक हमें ऑयल की इजाज़त ही चाहे। जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा और रशिया का ऑयल बंद हो जाएगा, फिर आपको मोदी और ट्रंप आपस में मुलाकात करते दिखाई देंगे और फिर बड़ी खुश गप्पियाँ होंगी। उससे पहले कभी भी ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा, क्योंकि वो ट्रंप को जानता है कि ट्रंप पतलून उतार कर उसे वापस भारत में भेजेगा। अब आपको भारत की गोदी मीडिया में बहानेबाजियाँ भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी कुछ ही वक्त तक। ये मेरी पेशन गोई है, हो सकता है गलत भी हो, कि रशिया का ऑयल जो है चूँकि उस पर सेंक्शंस लग गई हैं या चूँकि वो महंगा पड़ रहा है, पाबंदियां हैं, कंपनियां जो है वो फेयर वगैरह है वो ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से अब हमें वो मुश्किल हो रहा है रशिया से ऑयल ख़रीदना, इसलिए हम दूसरे ममालिक या फिर अमेरिका से ऑयल ख़रीदेंगे क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता है। फिर इस तरह ये जान छुड़ाएंगे रशिया के साथ और फिर दोबारा अमेरिका के पास पहुँचेंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।